नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। दोस्तों एग्जाम है आपका BSTC एग्जाम का जो 28 अगस्त का बहुत ही नज़दीक आ चुका है। जो गिने चुने 1-2 दिन बचे हैं, ठीक है। अपनी जो तैयारी है आपने जितनी करी बहुत अच्छी करी होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितना भी रिवीजन है इन 2 दिनों में आपको रिवीजन कर लेना है। बाकी सब छोड़ के आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप BSTC ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, जिसका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर देना। और आज के सेशन में हम पूरे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कितने? 30 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं सॉल्व? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसका नाम क्या है? जो पशु और पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग है उसका नाम क्या है? तो बूंदी शैली है, कोटा शैली, नाथद्वारा या फिर अलवर शैली है। तो साथ ही साथ आप सभी को आंसर बता देते ना, तो वो है आपकी कौन सी बूंदी सी ली। ऑप्शन नंबर जो पहला है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल है, रोहिड़ा है, गुलमोहर है, गुलाब? जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताना है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है आपका रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को क्या कहा जाता है? तो डिंगल, पिंगल, मेवाड़ी या फिर बागड़ी? जल्दी से आंसर बताना है। साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको डिंगल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो पहला है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारड की जन्म स्थली है मांडलगढ़ में है, शाहपुरा में, खरवा में, नसीराबाद में? अपना आंसर कमेंट में जरूर बताएं कि स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारड की जन्म स्थली दोस्तों कहाँ पे है। तो इनकी जन्म स्थली है शाहपुरा में है। कहाँ है? शाहपुरा में है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या है। ये जो आंकड़ा है अभी नए संभाग बने हैं, नए जिले बने हैं, उससे पहले का है। तो भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या है टोटल 4 है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर जो चांदी के गोले दागे थे। दोस्तों दुश्मनों पर चांदी के गोले दागने वाला कौन सा किला है? तो वो चूरू का किला है जो आपके चूरू में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जाम्बू जी किसके प्रवर्तक हैं? तो दादू संप्रदाय के, जसनरी संप्रदाय के, विष्णु संप्रदाय के या फिर वल्लभ संप्रदाय के? बताना है कि जो जाम्बू जी हैं, जाम्बू जी किसके संप्रवर्तक हैं? जाम्बू जी को कौन सी जो जाति है वो मानती है, कौन सी जाति अनुयायी हैं? तो वो विष्णु संप्रदाय है, विष्णु जाति है। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? देखिए राग मंजरी है, रागमाला है, जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ है, इनके रचयिता कौन है? तो पुंडरीक विठल है, उद्योतम सूरी है, महाकवि वृंद या फिर सारंदर? जल्दी से आंसर अपना कमेंट में बताना है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पुंडरीक विठल है दोस्तों, ठीक है, कि राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचयिता। नेक्स्ट है कि पंडित नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? जल्दी से बताना है कि पंडित नैनूराम है किस आंदोलन से संबंधित है? बिजली आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन या फिर जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन? जल्दी से अपना आंसर है वो बताना रहना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। बूंदी बूंदी प्रजामंडल आंदोलन की जो आपके संबंधित थे, यानी कि इनके संस्थापक थे, वो पंडित नैनूराम शर्मा जी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी किसकी थी? जो बेराट थी ये प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? जल्दी से आंसर बताना है। तो मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की या फिर अर्जुनैन राज्य की? तो ये थी आपकी मत्स्य राज्य की। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है और उसके बाद में इसका अन्य नाम हो जाता है? तो यहाँ पे जो बेडस नदी है इसको जो प्रारंभ में आयड़ नाम से जाना जाता है, किसके? आयड़। उसके बाद ये उदय सागर झील में मिल जाती है। किस में? उदय सागर झील में। उसके बाद में इसका नदी का नाम हो जाता है बेडस हो जाता है। क्या हो जाता है? बेडस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है कि ख्वाजा ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? जयपुर में है, अजमेर में, नागौर में या फिर डूंगरपुर में? जल्दी से आंसर बताना है। तो ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके अजमेर में। जिसने भी अजमेर को ऑप्शन को करेक्ट किया है दोस्तों, उसका ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ दोस्तों, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव राय सिंह को या फिर राव जय सिंह को कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताएं। तो मारवाड़ का जो प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किसको? राव चंद्रसेन को। जिसने भी ए ऑप्शन को किया है उनका उनका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? देखिए करौली प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में हुई थी और इनके संस्थापक कौन थे? रामनारायण चौधरी, मुंशी
त्रिलोक चंद माथुर या फिर सागरमल गोपय या फिर अर्जुन लाल सेठी। तो करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे मुंशी त्रिलोक चंद माथुर जी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को, उदयपुर को, झालावाड़ को, बाड़मेर को। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। और मारवाड़ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कमेंट पे जरूर बताना है। तो ये कहा जाता है जोधपुर को। किसको? जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा राजा है वो हिंदूपत कहलाता है? तो उदय सिंह, महाराणा संगा, मानसिंह, सूरजमल। कौन सा राजा है वो हिंदूपत कहलाता है? तो महाराणा सांगा है ये हिंदूपत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? जल्दी से आंसर बताना है। तो शोभाराम मंगल सिंह शर्मा, किशनलाल जोशी या फिर टीकाराम पालीवाल। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, किशनलाल जोशी थे दोस्तों यहाँ पे भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? जल्दी से आंसर बताना है। बैराट से, कालीबंगा से, गणेश्वर से, आहट से। तो बनास संस्कृति का संबंध है आहट से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। और आहट सभ्यता कहाँ है? ये उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का वो लोकदेवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का वो लोकदेवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था दोस्तों, गोगा जी हैं, बाबा रामदेव जी है, तेजा जी हैं या फिर पाबू जी है। जल्दी से आंसर बताना है। तो वो थे आपके गोगा जी। कौन थे? गोगा जी थे जिन्होंने दोस्तों जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। शेखावटी के ग्राम कटरातल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो नारायणी देवी ने, किशोरी देवी ने, दुर्गावती देवी या फिर अमृता देवी ने। जल्दी से आंसर बताना है। तो वो किशोरी देवी के नेतृत्व में दोस्तों, किशोरी देवी के नेतृत्व में शेखावटी ग्राम की कटरातल में 1934 में इनके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र किस शहर में रखा गया है? राजसमंद में, नागौर में, जयपुर या फिर अजीत महल में। तो विश्व का सबसे बड़ा जो चांदी का पात्र है वो जयपुर शहर में रखा गया है। कहाँ पे? जयपुर में रखा गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एक, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है निम्नलिखित में से? बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी या फिर पोलो। तो राजस्थान का जो राजकीय, ठीक है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय खेल आप सभी को पता होगा कि बास्केटबॉल है वो राजस्थान का राज्य खेल। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। कौन सा है? हॉकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? तो फड़ का, परिचित्र का, पिछोई का या फिर पाना का। देखिए, फड़ का किया जाता है, परिचित्र का किया जाता है, पिछोई का किया जाता है, लेकिन पाने का है चित्रण वो कपड़े पर नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जालोर है, बूंदी है, झालावाड़, पाली। कौन सा जिला है इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताना है। जालोर है, बूंदी है, झालावाड़ है, पाली है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जालोर है वो इसबगोल उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पोमचा कहते हैं किसको कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र को, महिलाओं की ऊनी साल को या फिर पुरुषों के साफे को। तो राजस्थान में जो पोमचा होता है ये किस कहते हैं? तो ये महिलाओं की ओढ़नी होती है, एक प्रकार का महिलाओं की ओढ़नी होती है। पहला ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की, किसी या कुंवर की। तो ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? पाबू जी की की जाती है। आगे बढ़ते हैं। जैन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पृथ्वीराज विजय, रागमाला, रागमंजरी या फिर अमीर रासो। जैन की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? जल्दी से आंसर बताना है। तो पृथ्वीराज विजय थी जैन की प्रसिद्ध रचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बीएसटी से रिलेटिव आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तमाशा ख्याल के मंच को क्या कहते हैं? पाटो, माटो, अखाड़ा या फिर लाटो। तो तमाशा ख्याल है इनके मंच को, मंच होता है, इनके मंच को क्या कहते हैं? तो इनके मंच को कहते हैं अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। संत लाल दास जी की जो समाधि है वो कहाँ है? पीपलुदा में, नगला में,
मांडलगढ़ में या फिर पीपासर में? संत लाल दास जी की समाधि है वो कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से बताइए, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इनकी जो समाधि है वो नगला है, नगला में है, भरतपुर में है। बी ऑप्शन आप पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के सेशन में पूरे 30 प्रश्न सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आपके कमेंट में बताना है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, BSTC ग्रुप को ज्वाइन कर देना जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, धन्यवाद।